आज की अपडेट न्यूज के बारे में बात करें तो टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। डीआरडीओ के सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल स्टार डेवलपमेंटल ट्रायल्स के लिए हो रहा है तैयार। कैसे होगा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पोटेंशियल गेम चेंजर आर्मेनिया के लिए। ओडिशा पुलिस ने 15 दिन के अंदर टाटू हटाने के लिए बोले स्पेशल सिक्योरिटी बटालियंस को। इंडियन एयरफोर्स ग्लोबल स्टेज में LCA तेजस मार्क 1 को शोकेस करने के लिए कर रहा है तैयारी। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में जारी टेंडर्स स्टार मिसाइल प्रोग्राम की विकास में महत्वपूर्ण प्रगति का सूचना देता है। रॉकेट मोटर केजिंग, नोजल और अदर क्रूशियल कंपोनेंट के लिए लाइनिंग मटेरियल की खरीदी के लिए टेंडर का प्रस्ताव मिसाइल निर्माण की काम का पता देता है, जो कि डेवलपमेंट के लिए 2024 में बाद में तैयार कर रहे हैं। स्टार एक रिवोल्यूशनरी टारगेट मिसाइल है जो मार्च 2.5 से अधिक की स्पीड से चलने के लिए निर्माण किया गया है। ये कैपेबिलिटीज सरफेस वारशिप क्रू को आने वाले सुपरसोनिक एंटी मिसाइल को प्राथमिक तरीके से पहुंचाने और शामिल होने के लिए अनुमति देगी, जो मॉडर्न वॉरफेयर में एक क्रिटिकल स्किल है। स्टार का मूल सिद्धांत लिक्विड फ्यूल रामजेट इंजन है। ये टेक्निक अस्त्र MK3 एयर टू एयर मिसाइल प्रोग्राम के लिए भी विकसित की जा रही है। ट्रेनिंग एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन टेंडर स्टार के पोटेंशियल फ्यूचर की दिशा में भी इशारा करता है। LCA तेजस एयरक्राफ्ट उड़ान से शुरुआत होने वाला एक वेरिएंट की संभावना एंटी AWACS और एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में इसका उपयोग का सूचना देती है। इसके अलावा एक्सटेंडेड रेंज के लिए एक बूस्टर के साथ एक ग्राउंड लॉन्च वर्जन पर भी विचार चल रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले कॉन्फ्लिक्ट ने अनमैन एरियल व्हीकल, विशेष रूप से टर्किश TB2 के मॉडर्न वॉरफेयर में किस प्रकार का महत्व है, यह स्पष्ट कर दिया है। आर्मेनिया के इस लड़ाई में इन ड्रोन्स के खिलाफ जूझना एयर डिफेंस सिस्टम में दोबारा इंटरेस्ट को प्रकाशित किया है, जो ऐसे धमकियों को प्रभावी रूप से सामना करने के लिए कैपेबल रखते हैं। यह है कि इंडिया ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम आर्मेनिया के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है, कई गुना कैपेबिलिटीज है, जो TB2 ड्रोन्स के खिलाफ अत्यंत प्रभावशाली हो सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, TB2 ड्रोन्स ने 2020 के नागोर्नो कराबाख युद्ध के दौरान विशेष रूप से अजरबैजान के हाथों में एक प्रभावी हथियार के रूप में अपनी पावर को साबित किया था। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम कुछ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस के विपरीत है। आकाश छोटे दूरी तक की टारगेट को निश्चित रूप से दबाने में सक्षम है, विशेष रूप से 200 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक। ये स्वीट स्पॉट TB2 जैसे ड्रोन्स के खिलाफ क्रूशियल तौर पर लोअर अल्टीट्यूड पर काम करते हैं। आकाश को वैरायटी एरियल थ्रेट्स जैसे कि UAVs को प्रभावित रूप से शांत करने के लिए बनाया गया है। इसके ट्रैकिंग और टारगेटिंग रडार छोटे स्लो मूविंग वाले टारगेट जैसे कि ड्रोन्स को पहचान और लॉक कर सकते हैं। आकाश एक साथ मल्टीपल टारगेट पर हमला कर सकता है, जो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ते हुए ड्रोन स्वाम्स के खिलाफ एक वाइटल कैपेबिलिटीज है। हाल ही रिपोर्ट के अनुसार TB2 ड्रोन्स ने यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में चैलेंजेस का सामना किया है, जबकि शुरुआत में यह प्रभावी साबित हुआ था। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन फोर्सेस ने काउंटर ड्रोन टैक्टिक्स का विकास किया है और मौजूदा एयर डिफेंस का इस्तेमाल करके 100 से अधिक TB2 को गिराया है। ये ड्रोन्स का कमजोरपन तब दर्शाता है जब रोबस्ट एयर डिफेंस की सामने आता है, जबकि आकाश डिफेंस सिस्टम TB2 ड्रोन्स का सामना करने के लिए वेल सूटेड है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स को विचार में लाना आवश्यक है। ओडिशा पुलिस ने अपने स्पेशल सिक्योरिटी बटालियन से उनके शरीर पर बने टाटू को 15 दिन के अंदर हटाने के लिए कहा है, क्योंकि ये निशान उनके यूनिफॉर्म के साथ आसानी से दिख जाते हैं और ऑफेंस एंड डेरोगेटरी माने जाते हैं। भुवनेश्वर के डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने इस प्रकार का आदेश मंगलवार को जारी किया और सभी अधिकारियों से उन SSB जवानों की लिस्ट तैयार करने को कहा जो उनके शरीर पर आसानी से दिखने वाले टाटू रखते हैं। ये जो SSB पर्सनल है, CM के निवास, राजभवन, राज्य सचिवालय, ओडिशा विधानसभा और उच्च न्यायालय जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ नंबर्स की यूनिट के लोग अपने शरीर पर टाटू बनाते हैं, जो बटालियन की तस्वीर को नीचा दिखाता है, साथ ही ओडिशा पुलिस को भी नीचा दिखाता है, क्योंकि ये ऑफेंसिव होते हैं। इसीलिए केयरफुल कंसिडरेशन के बाद आज से आगे यूनिफॉर्म पहनने पर दिखे जाने वाले टाटू को अनुमति नहीं दी जाएगी।
इंडियन एयरफोर्स अपनी LCA तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को इंटरनेशनल स्टेज पर उतारने के लिए तैयार हो रहा है। एयर स्टाफ के एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने हाल ही में आदेश दिए कि तेजस मार्क 1 को आने वाले इंटरनेशनल एयर शो और एयर एक्सरसाइज में शामिल किया जाएगा। इंटरनेशनल एयर शो और एक्सरसाइज में हिस्सा लेना इंडियन एयरफोर्स को तेजस मार्क 1 के एडवांस कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। तेजस मार्क 1 को इंटरनेशनल इवेंट में प्रदर्शित करके इंडियन एयरफोर्स फॉरेन एयर फोर्सेस में इंटरेस्ट जनरेट करने का इरादा रखता है। इसे फ्यूचर में एक्सपोर्ट डील्स का रास्ता खुल सकता है, जो भारत को ग्लोबल आर्म मार्केट में अपना पोजीशन को मजबूत कर सकता है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।